इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मारे गए दोनों आतंकी जैश के टॉप कमांडर थे। इस मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ जवान शहीद भी हो गया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच पुलवामा के बदजू इलाके में मुठभेड़ अभी भी चल रही है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। माना यह जा रहा है कि अभी कुछ और आतंकी इस जगह पर छिपे हो सकते हैं। सुरक्षा बल ने पिछले 17 दिन में 35 आतंकी मार गिराए हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत, कितने आतंकी हो सकते हैं इस इलाके में? देखिए अर्पिता, ऐसा लगता है कि शायद 2 ही मिलिटेंट वहां पे थे और 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। और इस बीच जो सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ था और ऑन वे टू हॉस्पिटल उसकी मौत हो गई। और ये जो ऑपरेशन है ऑलमोस्ट ये कहा जा सकता है खत्म हुआ है और 2 बॉडीज रिकवर की गई। और बताया जा रहा है इन मिलिटेंट्स का ताल्लुक जो है वो जैश से है। और जिस तरीके से आपने कहा कि 35 के करीब जो है मिलिटेंट मारे गए पिछले 17 दिनों में और लगातार एक के बाद एक साउथ कश्मीर में एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और अभी तक तकरीबन 108 जो तादाद बताई जा रही है मिलिटेंट्स की वो मारे गए हैं कश्मीर घाटी में। तो आज का ये जो एनकाउंटर है बिल्कुल ब्रीफ एनकाउंटर था। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शायद रक्षा बलों को मिली थी कि वहां पे बंजू एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और कॉर्डन किया गया और 2 मिलिटेंट मारे गए इसमें और 2 AK-47 राइफल्स भी रिकवर की गई। बिहार के किशनगंज में बारिश की वजह से एक पुल टूटकर बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। नदी पर बना बांस का पुल तेज बारिश नहीं झेल सका और पानी में बह गया। यही वजह रही कि लोग जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते नजर आए। नदी पर बना बांस का पुल इतना कमजोर था कि मानसून की पहली बारिश भी झेल नहीं सका और ध्वस्त हो गया। कोरोना संकट में पुल टूट जाने से लोग इतने परेशान थे कि उन्हें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही नहीं रहा। लोगों ने बताया कि हर साल उन्हें मानसून में ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। आदमी किसी तरह नाव के सहारे इस पार से उस पार जान को हथेली में लेकर पार करता है। साथ ही मुश्किल हालात से जूझ रहे लोगों ने सरकार से नदी पर पुल बनवाने की मांग की। वहीं इस मामले में विपक्ष ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए जनता की उपेक्षा का आरोप लगा दिया। आपदा विभाग से भी मजबूत चचरी का पुल बनाना चाहिए था जिससे लोग पार हो जाते। भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का एक नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने दिखे, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि ये वीडियो कब का है और कहां का है। लेकिन वीडियो में भारत के जवान के चेहरे पर मास्क दिखाई दिया, इसलिए माना जा रहा है कि ये वीडियो ताज़ा झड़प का हो सकता है। वीडियो में जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उनमें भारत की ओर से चीन के सैनिकों को पीछे हटने को कहा गया। बीच में चीन के कुछ सैनिक भारत की फौज के एक अधिकारी के करीब पहुंचते दिखे, जो उन्हें दूर करने के कहते भी भारत के सैनिकों को साफ सुना गया। इसको दूर रख, सांप से दूर, सांप से दूर, नहीं सांप से दूर। उधर LAC पर जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख नरवणे आज लेह के दौरे पर जा रहे हैं। नरवणे भारत और चीन के कोर कमांडरों की बातचीत की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे कि आखिरकार इस बातचीत के बाद क्या तस्वीर सामने आई है। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत, कितने बजे तक पहुंचेंगे लेह? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से खबर आई थी कि इस हफ्ते जो है आर्मी चीफ जो विजिट करेंगे लद्दाख का, क्योंकि वो पहले डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख में, तो उसके बाद ये तय था कि जो आर्मी के चीफ हैं वो खुद विजिट वहां पे करेंगे और हालात का जायजा ले लेंगे और जो वहां के कोर कमांडर हैं उनसे बात करेंगे और जो GOCNC नॉर्थर्न कमांड के हैं वो भी शायद उनको एकम्पनी करेंगे, वो भी साथ में होंगे और पूरे सिचुएशन का जायजा लिया गया। न सिर्फ के क्या हुआ ये जो 15 तारीख को जिस तरीके के हालात हुए, वायलेंट क्लैशेस हुए, तो उस चीज का जायजा लिया जाएगा कि आखिर कहाँ किस स्पॉट पे क्या हुआ और साथ ही अब क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, कहाँ पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है पोजीशंस को। जिस तरीके से काफी सारी वेपनरी जो है आर्टिलरी वो लिए गए, आर्टिलरी गन्स हमने देखा लगातार सोनमर्ग से जाते हुए लेह की तरफ, लेकिन वहां पे कहाँ पे पोजीशंस को मजबूत करने की जरूरत है ताकि आगे जो है चाइनीज सेना जो है वो कभी अंदर आने की कोशिश ना करे। उस पर ज्यादा फोकस होगा कि कहाँ पे मजीद सिक्योरिटी की स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। अर्पिता जी। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। लोगों ने राष्ट्रपति पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। ब्राजील में कोरोना से अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 11 लाख लोग इसकी चपेट में हैं। यही वजह रही कि लोगों का गुस्सा राष्ट्रपति पर फूट पड़ा और वो इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए।
इस प्रदर्शन में शामिल लोगों में कुछ लोग हाथों में मशाल पकड़े दिखे, जबकि कुछ लोग झंडे लिए नजर आए। मशालों के जलने से उस इलाके में धुआं भी छा गया। इन प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर मार्च निकाला और राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने एक दूसरे के बीच तय दूरी तो नहीं बनाई, लेकिन ज्यादातर लोग मास्क या फिर कपड़ों से मुंह को ढके नजर आए। लोगों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने इस महामारी को गंभीरता से नहीं लिया और न ही लोगों को इससे बचाने के ठोस उपाय किए गए। पंजाब में मोहाली के एक चिड़ियाघर में 2 बाघों को गोद लेकर ध्यान न देने के आरोप में नवजोत सिंह सिद्धू घिर गए। करीब 2 साल पहले सिद्धू जब चिड़ियाघर पहुंचे थे तो उन्हें 2 बाघ बेहद पसंद आए थे और उन्होंने दोनों बाघों का खर्च उठाने का ऐलान कर दिया। आरोप है कि अब तक बाघों के लिए सिद्धू की ओर से एक भी पैसा चिड़ियाघर नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से उन पर सवाल उठने लगे। हालांकि चिड़ियाघर प्रशासन दोनों बाघों का खर्चा उठा रहा है। 2 बाघों का 2 साल का खर्चा जोड़ा जाए तो ये पैसा करीब 8 लाख रुपए बनता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से अब तक ये पैसा चिड़ियाघर को ना तो भेजा गया है, ना ही कोई जानकारी दी गई है कि वो इन बाघों का खर्च उठाना भी चाहते हैं या नहीं। वहीं चिड़ियाघर के 2 बाघों की मदद का वायदा भूलने पर नवजोत सिंह सिद्धू विरोधियों के निशाने पर आ गए और उन पर वादा खिलाफी के आरोप लगने लगे। अब सिद्धू साहब से आप पूछ सकते हैं कि जो शेर और शेरनी आपने गोद लिए थे, आप उनके राशन का बाकी खर्चा क्यों दिए? सौरव गांगुली ने पूर्व स्पिनर राजेंद्र गोयल के निधन पर दुख जताया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पूर्व स्पिनर राजेंद्र गोयल के निधन पर दुख जताया और उनके रिकॉर्ड की तारीफ की। राजेंद्र गोयल 50 के दशक से करीब 25 साल तक हरियाणा के लिए खेले और उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा 750 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। दिल्ली में रेलवे की एक अधिकारी को कोरोना वायरस हो गया। इसके बाद 4 कर्मचारियों को होम क्वारंटीन किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गंगाराम अस्पताल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कार्रवाई करने पर 11 अगस्त तक रोक लगा दी। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस के नियमों का पालन नहीं करने पर अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए इन दोनों आरोपियों पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें वांटेड थे, इनको गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच की मांग की। इससे पहले चिराग ने बिहार सरकार को भी एक खत लिखकर मामले की जांच का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आत्महत्या की है तो इसके बाद कम से कम जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई क्या है वो सामने आनी चाहिए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के माने तो जाहिर तौर पर आने वाले कुछ दिनों में मानसून रफ्तार पकड़ेगा और मुंबई में मूसलाधार बारिश होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गरीबों के मिले वाले मुफ्त अनाज की योजना को अगले 3 महीने तक बढ़ाने की अपील की है। अभी सरकार की अंत्योदय अन्य योजना के मुताबिक 30 जून तक गरीबों और प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी ने ये योजना अगले 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने गरीबी की मार झेल रहे लोगों के लिए अस्थायी राशन कार्ड भी जारी करने की प्रधानमंत्री से अपील की है। स्पेन के वेलेंसिया में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके ठिकाने पर छापा मार दिया। बताया गया कि पुलिस पिछले कई महीनों से इन तस्करों का पीछा कर रही थी और जैसे ही उसे इन तस्करों के बारे में सटीक जानकारी मिली, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले वहां तस्करों की कई गाड़ियां मौजूद नजर आईं। कुछ ही देर में पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। पुलिस को देखते ही वहां हड़कंप मच गया। तभी एक तस्कर वहां से बचकर भाग निकला, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। इससे पहले कि वो भाग पाता, पुलिस की एक गाड़ी उसके सामने आ गई और उसे दबोच लिया गया। हथियारबंद पुलिस वालों ने सभी तस्करों को काबू कर लिया। बदमाशों को पकड़ने के बाद पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापेमारी की, जहां से कोकेन की भारी खेप बरामद की गई। यही नहीं, एक कंटेनर में लदी कोकेन को भी जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई में करीब 4 टन कोकेन जब्त करने का दावा किया गया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ प्लाज्मा देने के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है। इसमें ठीक हुए लोगों के खून से प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीजों का इलाज किया जाता है।
न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के एक जानकार को प्लाज्मा की जरूरत पड़ी, जिसके बाद उनकी एक आदमी से फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उसने खुद को राम मनोहर लोहिया अस्पताल का डॉक्टर बताया और प्लाज्मा देने के बदले पैसे की मांग की। लेकिन पैसा मिलने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। रामनिवास गोयल ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी का नाम अब्दुल करीम उर्फ राहुल ठाकुर है और वो यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इस बात का भी पता चला कि लोगों को ठगने के लिए वो लगातार अपना नाम और धर्म बदलता रहता था। कांटेक्ट करने के बाद उसने ठीक है जी, हम 4 लोग हैं, हम चारों डॉक्टर हैं मेडिसिन विभाग में, हम डोनेट कर देते हैं, लेकिन चलने से पहले हम तब चलेंगे जब हमारे अकाउंट में 450 रुपये आप भेज दें किराए का। मैंने तो छोटा सा अमाउंट है, कोई ख़ास बात नहीं है। उन्होंने एक नंबर मुझे दिया, मैंने उसमें 450 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया।